Hello students, welcome in Mars Maths classes, class 9, chapter 10, quadrilaterals from R.S. Agrawal, exercise 10th C और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12th। Show the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of adjacent sides of a rectangle is a rhombus। आपको ये बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके हम मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं किसमें, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स के रेक्टेंगल में, तो वो रोम्बस होगा। तो अभी फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर देखते हैं इसको क्या तरीका है सॉल्व करने का। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और इसके मिड पॉइंट्स ले लिए हमने अपोजिट साइड के और इनको ज्वाइन किया है, तो ये रोम्बस बनेगा। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको आप नेमिंग भी कर दीजिए रोम्बस जो बनेगा, तो तभी तो हम बता सकेंगे। पी क्यू आर एस हमने यहाँ नेमिंग कर दी है। अब रोम्बस के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फिगर पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रोम्बस, स्क्वायर और जो भी हम प्रूफ करते हैं इनको, तो इनको पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमारा ये जो रेक्टेंगल है, और हमने और भी क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर इस डायगोनल के थ्रू और एक नीचे। तो पहले हम ले लेते हैं कि ये बी सी डी हमने ले लिया ट्रायंगल, और इसमें देखिए ये इस ट्रायंगल में आर और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम जो पढ़ी है उसमें क्या है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये जो आर क्यू है ये बी डी के पैरेलल होगी और बी डी की हाफ होगी। ठीक है, तो लिख तो देते हैं, चलिए इतना सब वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये हमें बता देना है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम आर क्यू इज़ पैरेलल टू बी डी एंड हाफ लिख देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। और इधर भी देखो इस ट्रायंगल में ए बी डी, तो ए बी डी में भी ये बी डी डायगोनल है और यहाँ पर पी और एस क्या है, सॉरी बी डी, यहाँ पर ये इस ट्रायंगल में हमने ये मिड पॉइंट है पी और एस, तो वही मिड पॉइंट थ्योरम से पी एस इज़ पैरेलल टू बी डी और पी एस हाफ ऑफ बी डी। मतलब आपकी ये जो आर क्यू है ये भी बी डी के पैरेलल है और पी एस है ये भी बी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब आर क्यू इज़ पैरेलल टू पी एस। ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट देखो, आर क्यू इज़ हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम और पी एस इज़ हाफ ऑफ बी डी। तो जब ये दोनों बी डी की हाफ हो रही हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो अभी मैं स्टेप्स लिखूंगी, लेकिन अगर मैं अभी इतना टाइम लिखने में लूँगी तो फिर आप ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं लिख दूँगी यहाँ पर पॉज करके, आपको पहले समझा देते हैं। तो ठीक है, ये हमारा जो पी एस और आर क्यू आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल बना है, हमने थ्योरी जो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पहले पढ़े हुए हैं ये पैरेललोग्राम की थ्योरम, और प्रॉपर्टी भी होती है कि इफ़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए या तो हम ये प्रूव कर दें कि ऑपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, या फिर हम ऐसे प्रूव कर दें कि ऑपोजिट जो पेयर हैं साइड्स के वो पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम होगा। तो हमारा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये इक्वल भी प्रूव कर दिया और पैरेलल भी। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे इसको भी ऐसे इसको डायगोनल को ज्वाइन करते ए सी को, फिर सेम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते, तो पी क्यू मिड पॉइंट होता, तो वो ए सी के पैरेलल और हाफ होता। ऐसे यहाँ एस आर ए सी के हाफ और पैरेलल होता, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाते। इधर ये दोनों हो जाते आपके पैरेलल और इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम होता। तो हम अलग अलग पूरा इतना नहीं बता रहे, हम तो सिर्फ हमने एक पेयर पैरेलल और इक्वल बता दिया है,
तो फिर ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। तो एक बात तो हो गई कि ये PQRS जो है वो पैरेललोग्राम होगा। तो मैं अभी सारा जितना भी एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सारा यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा PQRS, तो इसका मतलब अब ये तो हो गया नहीं है कि ये रोम्बस भी है। रोम्बस के लिए हमें चारों साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। रोम्बस के लिए हमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट तो है इक्वल, लेकिन अभी एडजेसेंट भी अगर इक्वल हो जाए, ये चारों ही इक्वल बना दें, तब ये रोम्बस हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारा जैसे RQ और SR देखें, एडजेसेंट हैं ये दोनों, तो इसको देखने के लिए हमें इक्वल बनाने के लिए कुछ हम अपना सोचेंगे कि क्या करें हम ऐसा। तो हमारी ये जो साइड्स हैं इधर ट्रायंगल से अटैच हो रही हैं। यहाँ पर देखो ये QCR एक ये ट्रायंगल है और एक यहाँ पर ये SRD। तो ये दो ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो उससे हमारी RQ और SR इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो ये और ये साइड जो एडजेसेंट है ये इक्वल हो जाएंगी, और ऑपोजिट साइड तो थी ही इक्वल। SR अगर RQ के इक्वल हो गई और SR हमारी PQ के इक्वल तो थी ही। तो इसका मतलब SR ये तीनों ही फिर आपस में इक्वल हो जाएंगी, और RQ हमारी SP के इक्वल थी क्योंकि ऑपोजिट थी। तो हमारी RQ और SP और ये चारों ही फिर इक्वल हो जाएंगी। तो अब इसको लिखना कैसे वो अभी मैं स्टेप्स में लिखूँगी यहाँ पर। ठीक है, और मैं समझती हूँ कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये जो दो ट्रायंगल हम पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, तब हम शो करेंगे कि RQ और SR कैसे हुई हैं इक्वल। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूँ, लिखने में टाइम बाद में लगाएंगे, पहले आपको बताते हैं कि कैसे हमें। देखो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल है ये हमारी फिगर, क्वाड्रिलेटरल जो है ये 90। ओके, इसके एडजेसेंट एंगल इन दोनों ट्रायंगल में ये CQR और DRS। अब ये मिड पॉइंट है RCD का, तो इसका मतलब आधा पार्ट यहाँ DR और RC इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। तो ये इसके इक्वल हो गई साइड, ये 90 हो गए हमारे एंगल D और C आपस में इक्वल 90 डिग्री। अब हम एक और कोई हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर दें, तो हमारी BC और AD आपस में इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इनके मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये S है और ये Q है, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो SD आपका QC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये SD और ये QC आपस में, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे जो RQC और यहाँ पर RCQ और RDC आपस में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अब मैं इतना सब जो मैंने बोला है वो बस मैं लिखूँगी आपको, जिससे आपको करने में कोई स्टेप्स मिस ना हो और आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए जो मैंने अभी सब एक्सप्लेन किया वो सारा यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी तो SR और RQ मैंने लिखा है, SR और RQ इक्वल हुए। तो फिर अभी हमें चारों साइड इक्वल कैसे लिखनी है वो भी तरीका देख लीजिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो फिर यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो इसको बस लिखना है बाकी का कि चारों साइड कैसे इक्वल हो गई। यहाँ पर शो करते हैं हम आपके लिए। ओके, तो मैं आप ये फिगर तो ऊपर कर देती हूँ और यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है SR और RQ हमारे इक्वल हैं, और SR इज इक्वल टू एंड SR इज इक्वल टू PQ। तो SR RQ के इक्वल है, SR हमारी PQ की ऑपोजिट साइड है ना, PQ उसकी इक्वल है। तो SR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वल हो गई, और PQ आपकी यहाँ पर अभी और लिखते हैं, RQ हमारी SP के भी इक्वल है, यहाँ पर ही लिख देते हैं RQ इज इक्वल टू ये PS। तो अब ये रिलेशन यहाँ पर 1 2 3,
तो इन तीनों रिलेशन से चारों साइड इक्वल हो गई। तो अब आप इसको चाहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के लिख लीजिए और या फिर हैंस डाल के लिख दीजिए। हैंस चारों साइड इक्वल लिख देते हैं। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, ये देखो आर क्यू है, आर क्यू और आर क्यू हमारा पी एस की इक्वल है, इज इक्वल टू पी एस। चारों इक्वल आ गई। तो जब फोर साइड्स इक्वल होती हैं किसी पैरेललोग्राम में तो वो रोम्बस होता है। तो यहाँ पर फाइनली आप लिख देंगे कि पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। तो अब लास्ट स्टेप और लिखते हैं। अब मैं आपको एक बार पूरा सोल्यूशन शुरू से दिखा देती हूँ कि स्टेप्स हमारे किस तरीके से। ये देखिए फिगर देखती जाइए और यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं। ये इसके बाद मैंने नाव करके दूसरा पार्ट साइड्स इक्वल करने के लिए किया था। फिर यहाँ पर लास्ट में मैंने ये शो कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों रिलेशन से ही हमारा पी क्यू आर एस रोम्बस होगा। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन ये था यहाँ पर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। और मेरा अगर वीडियो पसंद आया है और आपको सब समझ में आता है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। Show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of adjacent sides of a rhombus is a rectangle। अब ये इसके जस्ट ऑपोजिट है जो हमने भी क्वेश्चन नंबर 12 किया था। यहाँ पर मिड पॉइंट से हमारे रेक्टेंगल के, तो वो रोम्बस बना था, उसके ज्वाइन किए थे जब हमने मिड पॉइंट्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोम्बस के मिड पॉइंट्स लेने हैं और वो बनेगा रेक्टेंगल। तो बस कुछ कुछ सेम ही मेथड है। तो कैसे करना है देखते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। देखो ये फिगर हमने ड्रॉ कर ली और हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर ये ए बी सी डी तो रोम्बस है और पी क्यू आर एस जो है हमारा वो रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के लिए हमें पहले ही बताना होगा कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ करा था जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाए। तो ऐसे इसमें हम बता देंगे कि ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल ही होंगी। तो इतनी बात तो हो गई कि भाई ये पैरेललोग्राम कैसे बनेगा वो तो मैं अभी बता दूंगी मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ पर स्टेप्स लिख देंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था। तो सेम आपको वही लिखना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल के लिए हमें एक एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स हमें 90 प्रूफ करने होते हैं। अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और हमने ये एक 90 प्रूफ कर दिया है तो अब ऑटोमेटिकली आपके चारों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। और कैसे होंगे वो भी मैं बता दूंगी, चारों कैसे होते हैं। तो आपको कोई एक एंगल 90 प्रूफ करना होगा। तो हम जैसे एंगल आर 90 प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर उसका स्टेप्स लिख देते हैं कि यहाँ पर ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कैसे हुआ है। ठीक है, और इसके लिए हम ज्वाइन कर दें जरा ए सी को, इसका जो डायगनल है रोम्बस का उसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो गया। अब ए बी सी में आपके क्यू और आर मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये आर क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड आर क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। सेम हेयर इन द ट्रायंगल ए डी सी में आपका पी एस जो है मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट थ्योरम से आपका ये जो पी एस है वो ए सी के पैरेलल होगा और ए सी का हाफ भी होगा। तो जब ये दोनों आर क्यू और पी एस दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी और ये एक ही लाइन के हाफ के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो वही हो गया ना जो अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन कि एक पेयर अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि वन पेयर इज़ पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ पैरेललोग्राम। तो हमारा ये तो पैरेललोग्राम हो जाएगा पी क्यू आर एस। तो वो स्टेप्स लिखते हैं अभी और फिर 90 डिग्री के लिए क्या करना है वो बताएंगे। अभी पहले स्टेप्स लिखती हूँ मैं। तो ये देखिए ये तो मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। अब मुझे 90 प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो आपका रोम्बस है
आप खुद सोचिए 90 के लिए कुछ 90 की ही ज़रूरत पड़ सकती है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं आपस में 90 डिग्री पर। ये तो आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी। तो हमारे ये जो डायगोनल हैं AC और BD, इनके जो ये एंगल हैं ये सब 90 डिग्री है। ओके, तो ये 90 डिग्री मैं शो कर रही हूँ एक एंगल। अब देखिए यहाँ पर ये RQ पैरेलल है AC के, अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम से किया था। तो RQ ये पूरा पैरेलल है AC के, इसलिए इसको अब अगर मैं नाम दे दूँ PQRS दे दिया, या माना इसको मैंने T दे दिया, इसको दे दिया U, इधर दे दिया O नाम, तो आपका RQ पैरेलल टू AC, तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। इस लाइन सेगमेंट का ये जो पार्ट है RT इज पैरेलल टू OU, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ इसी तरीके से ये आपका ये OT इज पैरेलल टू UR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस ट्रायंगल में देखो BCD में ये भी मिड पॉइंट है P और Q, तो ये आपस में पैरेलल होगा BD और PQ। जब ये पूरा पैरेलल तो इसका ये OT मैं इधर को लूँगी इस साइड, क्योंकि OT मेरा इधर UR के पास पड़ रहा है ना, तो इधर का ट्रायंगल ना देख करके ज़रा हम ये ABD जो बोल रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनो। ABD में S और R मिड पॉइंट है, तो आपका ये SR पैरेलल टू BD होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आपका इतना पीस भी पैरेलल होगा, पूरी लाइन पैरेलल है ऐसे, या फिर इतना सा टुकड़ा ले लो आप यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का ले लो ऐसे इतना, तो सब पैरेलल ही रहना है। कितना भी पीस ले लो आप, इतना सा पीस ले लो, ये वाला पीस ले लिया आपने और इधर ये ले लिया, ये पैरेलल होगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पर लगा रहे हैं कि ये जो UR है इतना पीस ये OT के पैरेलल होगा और RT OU के पैरेलल होगा। तो ये एक पैरेलोग्राम बन गया, और पैरेलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्योंकि रोम्बस था इसके डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते थे, तो 90 का है ये एंगल, इसके ऑपोजिट में ये एंगल हुआ, और ये यहाँ पर OTRU एक पैरेलोग्राम हो गया। जब ये पैरेलोग्राम होगा तो ये 90, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री। तो अब आपका प्रूव हो गया कि PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। मैंने बताया था ना, ये एक पैरेलोग्राम तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था यहाँ। अब हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री और प्रूफ करना होगा, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये हाफ सॉल्व माना जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैंने बोला है वो सारे स्टेप्स अभी लिखते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ तक का तो आपने सब मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब जो आगे का स्टेप्स था हमारा, ये 90 डिग्री कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, और यहाँ पर उसके स्टेप्स लिखे हैं। ये देखिए ये इसके स्टेप्स है सब, तो इनको देख करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप्स में क्या एक्सप्लेन किया है। तो हमारा फिर PQRS रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब मैं एक बार ऊपर से फिर से फिगर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 90 डिग्री हो गए ऑपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब हमने एक ये जो 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ ये बताने वाली थी कि ये 90 है और बाकी के कैसे 90 होंगे। तो ये देखो ये पैरेलल है और ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमने पढ़ा था कि इनको इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये 90 तो ये भी 90, तभी ये दोनों मिल करके 180 होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर RQ का काम कर रहा है, तो ये 90। ऐसे ही यहाँ पर P पर भी 90 हो जाएगा। यहाँ पर ये SP और RQ आपके पैरेलल लाइन्स हैं और PQ आपका ट्रांसवर्सल है। अब जब हमने ये 90 बता दिया तो फिर ये भी 90, या फिर आप ऐसे कर लो, अब ये P भी तो ऑपोजिट ही है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है PQRS, तो इसका ऑपोजिट 90। तो आप यहाँ पर सेम यहाँ के लिए लगा लीजिए ये 90,
और ये 90 क्यों है चारों, अब तो आपको आ ही गया होगा। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 90 है, ये 90 हो गया। इन दोनों का सम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल सम इज़ 180 डिग्री। तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तभी तो इन दोनों को 180 होगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको तो केवल इतनी ज़रूरत थी, एक ही प्रूफ कर देते 90 डिग्री। तो अब उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा सारा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा डिटेल हो जाए तो आप इससे आप ये सोचिए कि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आगे आपके जो भी डाउट्स दिमाग में आते होंगे ना, सब क्लियर रहा करेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो फिर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट्स भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of adjacent sides of a square is a square। तो देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 अब 14। 12 में हमारा था मिड पॉइंट किसके थे, रेक्टेंगल के। 13 में हमारा था मिड पॉइंट थे हमारे रोम्बस के, और यहाँ पर है स्क्वायर के मिड पॉइंट्स। तो जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट थे तब रोम्बस प्रूफ करना था, रोम्बस के थे तब रेक्टेंगल, ये तो वाइस वर्सा हो गया। और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर के मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर ही होगा। ये हमारा थोड़ा सा मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही इजी है, इसके लिए भी हमारा सेम मेथड ही हम अप्लाई करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो देखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। लेट्स सी। देखिए हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। ABCD हमारा स्क्वायर है और यहाँ PQRS इसके मिड पॉइंट हैं। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम वही सेम मेथड लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन 12 और 13 में लगाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये डायगोनल ज्वाइन करा AC। अब आपको पता है P और Q मिड पॉइंट है, तो PQ इज़ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रायंगल में लो, ये तो हमने ABC में लिया था, अब ADC में लो। तो S और R मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपका SR इज पैरेलल टू AC और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में कर चुके हैं। तो हमारा इनके रिलेशन से ये आपस में इक्वल आ गए, PQ और SR पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जैसे कि हर क्वेश्चन में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर स्टेप्स लिखे, तो इतना पार्ट मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ। अब ये एक पार्ट तो मैंने लिख दिया कि ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें क्योंकि ये प्रूव करना है स्क्वायर होगा PQRS, तो उसके लिए हम साइड्स जो हमारी अभी तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो अब हम एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल कर दें तो फिर चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी SP और RQ इक्वल है और PQ SR के इक्वल है। अगर SP PQ के इक्वल हो गई तो फिर ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि PQ के इक्वल ये भी है ऐसा, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है ही RQ SP के। तो फिर हम लास्ट में लिख देंगे चारों आपस में इक्वल दिखा देंगे। तो स्क्वायर का हमने एक पार्ट प्रूव कर लेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन अभी भी ऑल साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होती है। तो स्क्वायर के लिए हमें उसका एडजेसेंट एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव करने होंगे। तो अगर हम एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे तो बाकी के फिर चारों ही हमें एक ही प्रूफ करने की ज़रूरत है, चारों नहीं करने, क्योंकि फिर वो अंडरस्टूड है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो दूसरा भी 90 होगा और इसके ऑपोजिट में ये भी 90 होगा। P के ऑपोजिट में R, ऐसे ही S के ऑपोजिट में Q होगा तो ये भी 90, तो चारों 90 हो जाएंगे। तो एक ही प्रूफ कर दीजिए। तो हम ले लेते हैं एंगल P को हम प्रूफ करेंगे, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम साइड दिखा दें कि PS और PQ कैसे इक्वल होंगे।
तो इसके लिए आप, क्योंकि ये साइड और ये साइड का रिलेशन कैसे लाएंगे, हमने और भी इससे पहले के क्वेश्चंस में किया हुआ है। हम ट्रायंगल देख लेते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो सी पी सी टी से हमारा पी एस पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि ये ए बी सी डी स्क्वायर है, तो इसमें एंगल ए और एंगल बी आपस में 90 डिग्री होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। और ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है पी ए बी का। और यहाँ पर ए एस और बी क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे, क्योंकि ए डी और बी सी ये इक्वल है, स्क्वायर की साइड है, तो इसके मिड पॉइंट अगर लेंगे तो वो भी हाफ पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो सी पी सी टी से हमारा पी एस और पी क्यू इक्वल आ जाएंगे। तो ये जो मैंने बोला है, ये मैं अभी स्टेप्स यहाँ पर लिख दूँगी कि ये आपस में इक्वल कैसे हुई हैं इसकी साइड्स। ये स्टेप्स मैंने लिख दिए कि चारों साइड कैसे इक्वल हैं। तो पूरा ऊपर से नीचे तक इतना तो ये हुआ। अब हम एडजेसेंट एंगल और 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो देखना, अब मैं आपको फिगर फिर से दिखा रही हूँ, ये मैंने क्लोज करके दिखाया है, अब फिगर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि 90 डिग्री कैसे होगा। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर है। अब हमें ये 90 अगर प्रूफ करना है एक एंगल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डायगनल जो है स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो हमने डायगनल ड्रॉ कर दिए प्रॉपर, और हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पर स्क्वायर के डायगनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब एक एंगल ये 90 हमें मिल गया, तो हमें इसके ऑपोजिट 90 अगर हमारा ये भी हो जाए, तो हमारा ये पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल नहीं, जो स्क्वायर के लिए हमें प्रूफ करना है, तो 90 प्रूफ करने पर और चारों साइड इक्वल तो हमने प्रूफ कर दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 90 कैसे होगा ये, उसके लिए बहुत ईजी है। अगर हम इसको नेमिंग कर दें, जैसे ओ मैंने डाल दिया इधर यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट होता है, और यहाँ पर डाल दिया मैंने पी क्यू आर एस हो गए एस टी, और यहाँ पर यू डाल दूँ, ये तो ओ मैंने ले ही लिया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आप देखो, ये पी क्यू पैरेलल थी हमारी ए सी की, तो फिर पी टी इसका पार्ट भी पैरेलल होगा ओ यू के, तो ये पैरेलल हो गई, पी टी इज़ पैरेलल टू ओ यू। ऐसे ही हम इधर को देखेंगे, पी एस जो हमारी पैरेलल थी बी डी के, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से थी ना, तो यू पी भी पैरेलल होगी ओ टी के। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पी टी ओ यू ये एक पैरेलोग्राम हो गया, और पैरेलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 है यहाँ पर, तो एंगल पी पर ये जो बना है यहाँ पर एंगल, ये भी 90 होगा। तो बस हो गया हमारा प्रूफ। तो एक एंगल हमने ये 90 शो कर दिया, और चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। तो जो मैंने बोला है, अब मैं स्टेप्स लिख देती हूँ, जिसे आपको इजीली आप उसमें वॉच कर सकें, अगर आपसे कोई पॉइंट मिस भी हो रहा है बार बार, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि एंगल 90 डिग्री ये इस पी क्यू आर एस का कैसे हुआ है, सारे स्टेप्स लिख दिए। तो ये केवल उतना पार्ट का दिखाया अभी, और अब मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पूरी सीक्वेंस का दिखाती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा, ये सारे स्टेप्स हैं, उसके बाद फिर इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू है, और ये आपका एंड तक प्रूव्ड हो गया। ये पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर कहाँ से हुआ है, चारों साइड देखो इक्वल है, यहाँ पर पी क्यू पी एस क्यू आर और एस आर, और एक एंगल हमने 90 का भी प्रूफ करा है। दिखाते हैं हम आपको,
ये देखो ये 90 का है। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई हैं। ये जो इसके लिए ये स्क्वायर है, देखो ये हमने 90 का दिखा दिया है और यहाँ पर हमने दिखाई हैं साइड्स। ठीक है, तो ये पूरा कैप्चर अब सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अभी करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं देखती हूँ कितने मिनट्स का वीडियो हो गया है, क्योंकि एक हमें लिमिट भी रखनी पड़ेगी। और देखते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपसे फिर से यही बोलूँगी कि आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इसको जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा, और कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आपका मोटिवेशन एक तरीके से हमें अच्छा करने की प्रेरणा देता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। ओके, बाय, सी यू लेटर in my next video.